नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत अच्छी मोरल स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ 3 मंक्स एंड द लेसन ऑफ टाइम। 3 मंक्स, मंक्स यानी क्या होता है, जैसे मॉन्क्स बहुत से लोग बड़े मंक्स पढ़ा जाता है ना, मंक ग जैसे उच्चारण मंक्स, बट आप मंक बोले तो भी चलेगा। यानी कि 3 भिक्षुकों, मंक यानी क्या होता है, जो बौद्ध भिक्षुक को मंक कहा जाता है, तो मंक से प्लूरल है। 3 बौद्ध भिक्षुकों एंड द लेसन ऑफ टाइम, और समय का सबक। तो चलिए देखते हैं भाई स्टोरी में क्या होता है। वो 3 जो भिक्षुक होते हैं उन्हें किस प्रकार से समय का सबक मिलता है। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, 3 monks left their monastery to live in the forest to meditation and penance। 3 monks, 3 भिक्षुकों ने लेफ्ट यानी छोड़ दिया था, देयर अपने या उनके के लिए देयर का यूज किया जाता है। मोनेस्ट्री जिसे हम बोलते हैं मठ, मठ को मोनेस्ट्री कहा जाता है। मठ को छोड़कर, टू लिव रहने के लिए, इन द फॉरेस्ट जंगल में, फॉर के लिए, मेडिटेशन ध्यान, एंड पेनेंस, पेनेंस यानी क्या होता है, जिसे तपस्या कहते हैं। तो अब क्लियर हो गया, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बता दिया कि बहुत समय पहले 3 भिक्षु ध्यान और तपस्या के लिए अपने मठ को छोड़कर जंगल में रहने चले आए। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, दे मेड अ स्ट्रिक्ट वाव, वाव यानी क्या होता है, जिसे मुझे शपथ लेना, कसम लेना। तो उन्होंने एक स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, जिसे हम बोल सकते हैं कठोर, एक कठोर प्रतिज्ञा ली। दे वुड नॉट स्पीक टू ईच अदर, दे यानी वे, वुड विल की जगह वुड का यूज किया गया है। गागीगे पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। नॉट स्पीक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, है ना, वुड है इसलिए बात नहीं करेंगे। ऐसे कठोर शपथ ले लिया कि जब तक हम तपस्या करेंगे तब तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। दे वुड लिव इन कंप्लीटली साइलेंस, दे वुड लिव वे रहेंगे, इन यानी में कंप्लीट साइलेंस, सॉरी कंप्लीट लिखा हुआ है, कंप्लीट साइलेंस का मतलब होता है पूर्ण मौन, पूरे मौन रहेंगे। देयर बिलीफ वॉज दैट वर्ड्स वेस्ट एनर्जीज, है ना, देयर बिलीफ यानी उनका मानना था, वॉज यानी था, कि दैट यानी होता कि वर्ड्स जो शब्द होते बातें हैं, वेस्ट एनर्जी, उनका मानना था कि शब्दों से ऊर्जा नष्ट होती है, बर्बाद होती है। लीड टू अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, लीड यानी आगे ले जाती है, टू अननेसेसरी यानी अनावश्यक, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस, और अनावश्यक बहस की ओर ले जाती है ये जो बातें हैं। एंड इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं कि धीरे धीरे, अंततः, आखिरकार, उसे इवेंचुअली, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, इवेंचुअली यानी आखिरकार, और आखिरकार रिजल्ट परिणाम, इन टाइम बीइंग लॉस्ट, और आखिरकार जो नतीजा क्या होता है, समय का लॉस्ट यानी होता है बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, और अंततः समय नष्ट होता है। दस, इस प्रकार, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला लिया, दैट कि साइलेंस वुड बी देयर स्ट्रेंथ, साइलेंस शांति, वुड बी होगी, देयर उनका स्ट्रेंथ यानी ताकत, उन्होंने तय किया कि मौन ही उनकी शक्ति होगी। एंड ओनली गेस्चर्स, और सिर्फ जेस्चर्स, जी के साथ ई हो, जी के साथ आई हो, जी के साथ वाई हो, तो जी को ग नहीं पढ़ते, ज पढ़ते हैं, जेस्चर्स। जेस्चर्स का मतलब क्या होता है, इशारा को जेस्चर कहा जाता है, और केवल इशारे ही, है ना। इफ नेसेसरी, यदि आवश्यक हो, वुड बी यूज्ड, उपयोग किए जाएंगे, फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद, है ना, बातचीत, लेकिन कोई शब्द नहीं बोलना है, केवल इशारों से बातचीत करना है, वो भी अगर जरूरत हुई तो। उन्होंने ऐसा शपथ ले लिया, फैसला कर लिया। सो इसलिए दे वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट, वे गए, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करें, डीप गहराई में, इनटू द फॉरेस्ट गहरे जंगल में चले गए। फाउंड अ केव, केव यानी गुफा होता है, एक गुफा ढूंढी, एक गुफा पाया। एंड स्टार्टेड देयर मेडिटेशन, और वहां देयर यानी अपना, मेडिटेशन ध्यान शुरू कर दिया उन्होंने। देयर डेली रूटीन, उनकी दिनचर्या, है ना, रोज के काम को डेली रूटीन कहा जाता है, वह सिंपल, उनकी दिनचर्या सरल थी। आफ्टर फिनिशिंग बेसिक टास्क, आफ्टर यानी के बाद, फिनिशिंग पूरा करने के बाद, बेसिक टास्क का मतलब होता है बहुत ही बुनियादी जो काम होते हैं, नहाना धोना, है ना, ये सब निपटाने के बाद, पूरा करने के बाद,
दे सैट इन मेडिटेशन, वे ध्यान में बैठते थे, तो सिट का सेकंड फॉर्म सैट। स्पेंड देयर डेज इन प्रेयर, स्पेंड बिताते थे, SPEND, स्पेंड यानी बिताना, तो डी की जगह टी लग गया, सेकंड फॉर्म हो गया ना। अपना दिन इन प्रेयर, प्रार्थना में बिताते थे, एंड लिव इन साइलेंस, और मौन रहते थे, ये उनकी दिनचर्या थी। अब क्या हुआ देखिए, वन डे, एक दिन, समथिंग अनयूजुअल हैपेंड, कुछ अनयूजुअल मतलब असामान्य, जो आमतौर पर ना उसे अनयूजुअल कहा जाता है। हैपेंड, हैपन यानी होना, उसी का सेकंड फॉर्म हैपेंड, कुछ अजीब हुआ, अनोखा हुआ। अ लायन वॉक्ड पास देयर केव, एक शेर उसकी गुफा के पास से गुजरा, पीछे से गुजरा। ऑल थ्री ऑफ देम नोटिस इट, है ना, उन तीनों ने उसे ध्यान से देखा, नोटिस यानी देखा, ध्यान से देखना। बट बिकॉज ऑफ देयर वाव, लेकिन उनके वाव के कारण, यानी कि उनके तपस्या के कारण, ऑफ साइलेंस, मौन रहने की प्रतिज्ञा के कारण, नन ऑफ देम स्पोक, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, है ना, सबने देख तो लिया लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। ईच मंक थॉट, हर एक भिक्षुक ने सोचा, डिड ओनली आई सी इट, क्या मैंने बस इसे देखा है? सब वही सोच रहे हैं कि सिर्फ मैंने इसे देखा है। परहैप्स, शायद, द अदर डिडंट, शायद दूसरों ने नहीं देखा है, बाकियों ने नहीं देखा है। दे फेल्ट अ लिटिल एंसियस, एंसियस ना चिंतित हो जाना, फिक्रमंद, तो घबराहट को एंसियस कहा जाता है, थोड़ा सा वो उसे घबराहट हुई। बट दे रिटर्न टू देयर मेडिटेशन, लेकिन वे रिटर्न, लौट गए, टू देयर मेडिटेशन, और वो फिर से अपने ध्यान में लग गए। सबको यही लगा कि मैंने बस देखा, किसी ने देखा होगा, मैंने बस देखा है। 1 year पास्ड, अब 1 साल बीत गए, अब उस शेर को गुजरे 1 साल बीत गए, ध्यान लगाते हुए 1 साल बीत गए। अब क्या हुआ देखिए, फाइनली, आखिरकार, द फर्स्ट मंक ब्रोक हिज साइलेंस, पहले भिक्षुक ने ब्रोक यानी तोड़ा, ब्रेक का सेकंड ब्रोक है ना, हिज साइलेंस, अपना मौन तोड़ा। एंड आस्क्ड द सेकंड वन, और दूसरे से पूछा, ब्रदर, भाई, डिड यू सी द लायन, क्या तुमने शेर देखा था? पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहां पे डिड है ना सब्जेक्ट के पहले लगाया जा रहा है। डिड यू सी द लायन, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। दैट पास बाय आवर केव, है ना, उस शेर को देखा है जो हमारी गुफा के पास से गुजरा था। द सेकेंड मंक रिमेंबर्ड, अब दूसरा जो भिक्षुक था उसे याद आया। हिज वाव, उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आई। सो ही स्टेट क्वाइट, तो वो चुप रहा। पहला वाला तो प्रतिज्ञा तोड़ दिया अपना, बोला नहीं यार सवाल तो पूछना ही पड़ेगा, 1 साल बाद पूछा। दूसरा बोला भाई मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा, तो वो साइलेंस रहा, मतलब है ना, क्वाइट यानी क्या होता है, बिल्कुल शांत रहना। द थर्ड मंक आल्सो रिमेन्ड साइलेंट, और तीसरा वाला भी जो था वो भी चुप रहा। तीसरा जो साधु था, तीसरा जो भिक्षुक था, वो भी शांत रहा। 2 more years went by, 2 और साल गुजर गए। आफ्टर 3 years इन टोटल, यानी कुल मिलाकर 3 साल बाद, द सेकेंड मंक फाइनली स्पोक, दूसरे साधु ने आखिरकार कहा, बोला। ही सेड, उसने कहा, इट वॉज नॉट अ लायन, वो शेर नहीं था। दैट डे, यानी उस दिन वो शेर नहीं था। इट वॉज अ लेपर्ड, वो एक तेंदुआ था। क्या था? तेंदुआ था। यू मस्ट हैव बीन मिस्टेकन, मस्ट हैव बीन मिस्टेकन मतलब तुम्हें जरूर गलत फहमी हुई होगी। योर आईज डिसीव्ड यू, डिसीव्ड यानी होता है धोखा देना, तुम्हारी आंखों ने तुम्हें धोखा दिया है। आफ्टर सेइंग दिस, यह कहने के बाद, ही लुक्ड एट द थर्ड मंक, उसने तीसरे भिक्षुक को, साधु को देखा। एक्सपेक्टिंग हिम टू एग्री, है ना, उससे एक्सपेक्ट करते हुए, है ना, ये सोचते हुए, ये मानते हुए, कि उम्मीद करते हुए कि वो मान जाएगा, राजी हो जाएगा कि हाँ भाई वहां तेंदुआ था। बट द थर्ड मंक स्टक टू हिज वॉव एंड सेड नथिंग, लेकिन स्टक है ना, बना रहा, जमा रहा, ऐसे यूज किया जाता है, अपने प्रतिज्ञा पर बना रहा और कुछ भी नहीं कहा, अड़ा रहा। स्टक, अपनी प्रतिज्ञा पर अड़ा रहा, कुछ भी नहीं कहा। टाइम के पासिंग, समय बीतता गया। आफ्टर 6 years, 6 सालों के बाद, द थर्ड मंक फाइनली स्पोक, अब जो तीसरा, जो लास्ट बचा हुआ था, बाकी तो बोल लिए थे, आखिरकार जो तीसरा साधु, उसने बोला। ही लुक्ड एट हिज कंपैशन एंड सेड, है ना, कंपैशन मतलब होता है साथी को कंपेंशन कहा जाता है ना,
सॉरी कंपेनियन है, कंपैशन बोल दिया था, धोखे से मुंह से निकल गया था। कंपेनियन मतलब होता है साथी। तो उन्होंने अपने साथी को देखा और कहा बोथ ऑफ यू, यानी कि तुम दोनों, आर फुलिश, यानी कि तुम मूर्ख हो, तुम दोनों ही मूर्ख हो। वाई आर यू वेस्टिंग टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट वेदर इट वॉज अ लायन और अ लेपर्ड। वाई आर यू वेस्टिंग, तुम बर्बाद क्यों कर रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहां पे इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म तो है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया WH फैमिली का, वाई आ गया WY। आर्ग्यू होता है जिसे हम बोलते हैं बहस। बहस करने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। अबाउट के बारे में, वेदर की क्या, इट वॉज अ लायन और अ लेपर्ड, की क्या ये एक शेर था या तेंदुआ था, इस पर अपना बहस करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। डज इट इवन मैटर, क्या ये कोई मायने रखता है, क्या कोई फर्क पड़ता है। आई हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर 6 years, मैं 6 सालों से सोच रहा हूं, है ना, स्ट्रगल कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। थिंकिंग, सोचकर, वेदर टू स्पीक और नॉट, कि बोला जाए या फिर नहीं। एंड इन द प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में, इस चक्कर में, यू हैव वेस्टेड माई टाइम टू, तुमने मेरा भी समय बर्बाद कर दिया है। यानी कि इतने साल बस यही सोच रहा था, ध्यान व्यान तो करता था लेकिन ध्यान में ही आता था, अब बोल दूं क्या, अब बोल दूं क्या, अब बोल दूं क्या, ऐसे के 6 साल बेचारा। अब बोला कि पूरे 6 के 6 साल मेरे बर्बाद हो गए, तुम्हारे 1 साल बर्बाद हो गए, तुम्हारे 3 साल बर्बाद हो गए, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। दिस लिटिल स्टोरी मेक्स अस लाफ, ये छोटी सी कहानी हमें हंसाती है, बट इट कैरीज अ डीप ट्रूथ, लेकिन एक गहरा सच इसमें छिपा हुआ है। कैरीज है ना, उसमें बोल सकते हैं वहन करना, उठाना, कैरी है, समाता है, रहता है, बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं। वी ऑल्सो वेस्ट ईयर्स ऑफ आवर प्रेशियस टाइम, हम भी, है ना, अपने कीमती समय को, कीमती सालों को क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। थिंकिंग अबाउट द पास्ट, पुरानी बातों को सोच करके। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पुरानी बात को सोच के समय बर्बाद किए, कि वो शेर को मैंने देखा था, एक बोल रहा उस चीते को मैंने देखा था, तेंदुए को मैंने देखा था, वो ये सोच रहा है मैं बताऊं कि नहीं इसके बारे में। यानी पुरानी बात को लेकर अपना वर्तमान भी बर्बाद कर दिया, भविष्य बर्बाद कर दिया वो लोग। अबाउट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था उसके बारे में। अबाउट हु वाज राइट और रॉन्ग, है ना, कौन सही या गलत है उसके बारे में, W साइलेंट होता है। वी कीप फिलिंग आवर माइंड्स, हम अपना दिमाग भरते रहते हैं विथ अननेसेसरी थॉट्स, है ना, अनावश्यक विचारों से, एंड आर्ग्यूमेंट्स, और तर्कों से, विवादों से, दैट ब्रिंग नो रियल वैल्यू टू आवर लाइफ, जो ब्रिंग यानी लाती है, नो यानी नहीं, रियल वैल्यू यानी कोई उसकी, है ना, सच्ची कीमत, असली वास्तविक मूल्य नहीं होता है हमारे जीवन में, और वो हमारे मन में केवल बेवजह विचारों, तर्कों से भरती रहती है, पुरानी जो बातें होती है। एट द एंड, अंत में, वी रियलाइज दैट, हमें एहसास होता है कि टाइम हैज ऑलरेडी स्लिप्ड अवे, समय पहले ही बीत चुका है। आप ही सोचिए, आपका, हम संडे का इंतजार करते हैं, हम पेमेंट का इंतजार करते हैं, 1 तारीख को पेमेंट आएगा, उस चक्कर में जल्दी जल्दी हम अपने पूरे 30 दिन बीत जाए, पेमेंट आ जाए। कई लोग का क्रिकेट प्रेमी रहते हैं, संडे आ जाए, कब संडे आ जाए, जल्दी जल्दी बीत जाए, है ना। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार रहते हैं। महिलाएं क्या सोचती वो जाने, मैं तो अपना बता दिया, पुरुष हूँ तो थोड़ा सा, है ना। तो आप लोग सोच लीजिए आप किसका इंतजार करते हैं। आप लोग के लिए ना तो संडे होता है ना मंडे होता है ना। संडे को तो और ज़्यादा काम होता है आप लोगों के लिए, जो महिलाएं हैं, खासतौर पे बच्चियों की बात नहीं कर रहा हूँ, खासतौर पे जो शादीशुदा महिलाएं हैं, तो संडे को भी उनका काम रहा है। संडे को तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है, आज तो कुछ स्पेशल खाएंगे, बाकी दिन तो खाना बनाना ही है। तो खैर उनके लिए इस प्रकार की संडे तो नहीं होती। तो लेकिन दिन क्या होते जा रहा है, बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, हमारा बीत चुका है। अभी आप कितने साल के, 17 साल बीत चुका है। सो द लेसन इज सिंपल, तो सबक साधारण सा है, सामान्य है। इफ समथिंग नीड्स टू बी सेड, अगर कुछ कहना जरूरी है, स्पीक इट एंड मूव ऑन। ये देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर कुछ कहना जरूरी है ना, तो उसे बोले और वहां से चले, बोल दो उस चीज को, बात के लिए बचा कर मत रखो। इफ इट इज नॉट इंपॉर्टेंस, और इसके यदि इसका कोई जरूरी नहीं है, फॉरगेट इट एंड फ्री योर माइंड, तो उसे भूल जाओ और अपने माइंड को, मन को उससे मुक्त कर दो। जरूरी नहीं है ना, जबरदस्ती बात बताना जरूरी नहीं, छोड़ दो उस बात को, आप भी भूल जाओ। जरूरी है तो तुरंत बता दो, बाद में बताऊंगा जी, कल बताऊंगा, हिम्मत करके नहीं, अभी बताओ भैया, और छोड़ दो उस बात को। ओनली देन कैन यू फोकस और बिल्डिंग योर फ्यूचर विथ अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच,
तभी आप अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से अपने भविष्य के निर्माण पर क्या कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। वंस अगेन, एक बार फिर रिमेंबर, याद रखो, डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी सो दैट द वर्ल्ड विशेस टू फॉलो योर एग्जाम्पल। एक बार फिर याद रखें, कुछ असाधारण कार्य करें ताकि विश्व, है ना, आपका अनुसरण करना चाहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से वो जो बौद्ध भिक्षुक थे उन्होंने अपना वर्तमान तो बर्बाद किया ही किया, एक शेर चला गया कि तेंदुआ था जो भी रहा हो, उन्होंने उस बात से ही उस बात को रखा और तुरंत नहीं कहा। हो सकता था वहीं पे बोल देते, ठीक है भाई मैं अपना वचन तोड़ दिया, मैंने माफ़ करो, फिर से बोल देता कि अब से प्रार्थना फिर से करूँगा, ऐसे भी हो सकता था। लेकिन उसने वचन रखा, वचन लियो, नहीं बोलूँगा। लेकिन पूरा ध्यान उसका उसी शेर पर था कि वाकई में किसी ने देखा है कि नहीं देखा, वो शेर था कि नहीं। पूरा ध्यान वहीं पे, न ध्यान में ध्यान है, न तपस्या में ध्यान है, पूरा ध्यान उस शेर की तरफ, वो शेर था कि नहीं कि क्या था। और 1 साल बाद उसने अपनी तपस्या तोड़ दी, अपना वचन तोड़ दिया, और दूसरे से पूछा कि बताओ शेर था कि नहीं, तुमने देखा था? नहीं। तो दूसरा बोला नहीं, अभी मैं कैसे जवाब दे दूँ, मैं तो कसम खाया मैंने। फिर वो ऐसे 2-3 साल, जितना भी साल लिखा हो, उसने फिर उतने साल बाद फिर वो बोला, अरे भाई उसी को उसी समय बोल लेते, इतना साल बर्बाद नहीं होता उसका, फिर से ध्यान कर लेता। अब उतना साल बर्बाद करने के बाद फिर उसने तीसरे से कहा कि भाई मैंने तो लेपर्ड देखा था, तेंदुआ देखा था, ये शेर बोलता है, बताओ क्या था। अब वो तीसरे वाला भी कसम खाया बोल के 5 साल उसने निकाल दिया। उसके बाद फिर वो बोल रहा है कि तुम लोग ज़बरदस्ती का ये सब नहीं करना चाहिए, समय बर्बाद कर दिए। लेकिन तीसरे का ध्यान भी वही था कि मैं किसका साइड लूँ, इसका साइड लूँ, उसका साइड लूँ, वाकई में मैंने क्या देखा था, सही है कि गलत है। इसका भी 5 साल पूरा ध्यान उसी में था कि क्या बोलना है ना। है तो ये एक स्टोरी, लेकिन आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आपके मन में भी ऐसी बहुत सारी बातें रहती है जो आप कल बोल दूंगा, हिम्मत करके कल बोलूँगा, आज नहीं बोलता, आज दिन अच्छा नहीं, आज मूड अच्छा नहीं, आज वो है। तो भाई समय है ना। फिर आप कई बार ऐसे होता है, आप कुछ अपने बारे में सही चीज़ सामने वाले को बताना चाहते हैं। ज़्यादातर मूवी में देखेंगे आप कुछ झूठ आप छिपाए हैं या कुछ बात है ज़रूरी, उसे आप बताना चाहते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कल बता देता हूँ या कल बता देती हूँ। पता चल रहा आज किसी और के माध्यम से उसे बात पता चल गई और आपको गलत समझने लग गए। अच्छा तुमने बात छुपा के रखी थी, अब जब मुझे पता चल गया दूसरे से, तब तुम बोल रहे हो कि मैं तो बताने ही वाला था, मैं तो बताने ही वाली थी। ऐसे ही होता है। इसलिए हिम्मत कीजिए, आपने कुछ गलतियां की हैं, माता पिता से सामने बोलना है, परिवार के सामने, किसी के भी सामने गलती आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, बिल्कुल आज बोल दीजिए, हिम्मत कीजिए। कल कभी नहीं आता है, कल वाली बात है ना। कल फिर आप क्या बोलोगे, कल बोलूँगी, कल फिर बोलोगे कल, तो वो कल वाली बात तो आती नहीं है। जो होता है आज होता है ना। कल भी रहेगा तो वो आपके लिए आज ही रहेगा। तो आपको हिम्मत करके जो भी है, जैसे भी है, आखिर सामना तो कल बोलोगे तो क्या अलग मूड रहेगा, तो क्या वो भाई आप गलती जो की हो उसका तो आपको फल मिलेगा, या हो सकता है माता पिता या सामने वाला आपको माफ़ भी कर सकता है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। जो आपको लगता है बोलने लायक है उसे बता दीजिए, ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए, पुरानी बातों पर ध्यान मत रखिए, उसी बातों को सोच कर अपना वर्तमान को बर्बाद मत कीजिए। पुरानी जो दुख हैं, पुराने जो धोखे हैं, उससे आप अनुभव तो ले सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि अगली बार ऐसा धोखा ना खाऊं। लेकिन उस आपके साथ जो धोखा हुआ है, जो चीटिंग वगैरह हुई है या कुछ गलत हुआ है, उसे आप सोच कर यदि आप अपना वर्तमान बर्बाद करते हैं ना, तो वर्तमान में आप जो काम करने वाले हो इसका फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। मान लो अभी आप मेहनत करो, लिख पढ़ रहे हो, या जो भी मेहनत कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, गाड़ी बनाना सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो अब वर्तमान में यदि आप ये सब सीखना चाह रहे हो लेकिन आपका ध्यान पास्ट में है, तो आपका वर्तमान तो बर्बाद हो ही गया, क्योंकि आपका ध्यान तो काम में है ही नहीं। अब क्योंकि काम में ध्यान नहीं है, आपका ध्यान केवल पास्ट में है, तो आपका फ्यूचर भी बर्बाद हो गया। क्यों? आज तो आपने कुछ सीखा ही नहीं, तो कल क्या काम करोगे? तो वही है, पास्ट ना आपके वर्तमान को और फ्यूचर को, सबको बर्बाद कर सकता है। अगर वो ऐसी घटना है जो आपको दुखी कर रहा है, हाँ कुछ अच्छी घटना है जो आपको मोटिवेशन देती है कुछ अच्छा करने को, तो वो चीज़ आप याद रख सकते हो। लेकिन बुरी बातों को, अनावश्यक चीज़ों को अपने मन में बैठा कर ना रखें, वो बोझ के जैसे रहता है आपके शरीर में, और आपका आज और आपका आने वाला कल यानी कि भविष्य को भी बर्बाद कर देता है। तो ये थी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी। बताएंगे आपको कैसे लगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे PDF मिल जाएगा बढ़िया क्लियर आपको, वहाँ से डाउनलोड करके एक बार फिर से ट्रांसलेट करके देखेंगे, पढ़ के देखेंगे आपको समझ आ रहा है कि नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।